हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में हम लोग कलेक्शन पढ़ रहे हैं और आज हम लोग सेट देखेंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सेट क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? तो आप ये बोलोगे कि सेट एक काइंड ऑफ कलेक्शन होता है, ये इम्यूटेबल होता है, इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं करवा सकते, ये अनइंडेक्स्ड होता है, इसमें हम एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट है वो सारे आप बता सकते हो सेट के इंट्रोडक्शन में। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं और वन बाय वन सारे को रीड करते हैं। हमारा जो फाइल नेम रहेगा सेट रहेगा, एंटर। सबसे पहले आपको एक सेट क्रिएट करना है। तो सेट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये याद रखिएगा कि आपको कर्ली ब्रैकेट से सेट को बनाना है। तो x इक्वल टू सपोज यहां पे ले लिया हमने कर्ली ब्रैकेट, लेकिन ये याद रखिएगा कि कर्ली ब्रैकेट डिक्शनरी में भी होता है, जो हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, वो आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आप ये याद रखना कि जब भी आप एक एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट लेते हो तो ये बेसिकली डिक्शनरी होता है। आप देख सकते हो, यदि यहां पे टाइप चेक करोगे कंट्रोल एंटर, तो ये आपको डिक्शनरी देगा, क्योंकि दोनों का सिंबल सेम होता है। सेट के लिए आपको क्या करना है, यहां पे सिंपली आपको वैल्यू लेना है जो आप लिस्ट में करते थे, टपल में करते थे। डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा को हम लोग लेते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस हो जाता है। एक में हम लोग नॉर्मल वैल्यू लेते हैं और दूसरे में हम लोग की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा को लेते हैं। तो चूंकि हम लोग सेट से डील कर रहे हैं तो यहां पे हम डेटा एंटर कर सकते हैं 1 2 3। आप चाहो तो यहां पे स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, डेसिमल वैल्यू भी डाल सकते हो। अब यहां पे टाइप चेक करोगे तो ये आपको सेट देगा, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे सेट आ गया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। यहां पे डेसिमल भी ले सकते हो, तो 4.5 यहां पे हम लोग ले लेते हैं संजीत, कंट्रोल एंटर। तो इस केस में भी आपको सेट मिलेगा। यदि प्रिंट कराओगे कंट्रोल एंटर, तो यहां पे ये कंप्लीटली प्रिंट करवा के दे देगा। तो यहां पे हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, प्रिंट हो गया, टाइप हो गया। ये क्या होते हैं, अनइंडेक्स्ड होते हैं। मतलब कि यदि आपको याद हो तो लिस्ट और टपल में हमारा इंडेक्स्ड होता था, वहां पे हम किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते थे। लेकिन यहां पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर नहीं होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये अनइंडेक्स्ड होता है तो यहां पे आप एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहीं पे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, यहां पे हम लोग कर लेते हैं 2, जो कि हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। अब यहां पे यदि प्रिंट कराओगे कंट्रोल एंटर, तो ये वाला 2 कंसीडर नहीं होगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है। अगला क्या है, इम्यूटेबल। देखिए यहां पे ध्यान देना है, सेट भले ही इम्यूटेबल हो लेकिन अपने आप में ये म्यूटेबल होता है। वो कैसे, सबसे पहले इम्यूटेबल देखते हैं। इम्यूटेबल इसलिए होता है क्योंकि ये अनइंडेक्स्ड होता है, और अनइंडेक्स्ड होने की वजह से हम कोई भी डेटा चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे हम लोग डेटा को ऐड जरूर कर सकते हैं, डेटा को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि यहां पे म्यूटेबल भी होता है, इम्यूटेबल भी होता है। म्यूटेबल किस सेंस में, कि यहां पे हम लोग अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से हमारा डेटा ऐड भी होगा, रिमूव भी होगा। लेकिन यदि बात किया जाए एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करने का, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जहां पे आप उसे रिमूव कर सकते हो, तो वो हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। लेकिन इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप देख सकते हो, सपोज यहां पे हम लोग क्या करते हैं, x ऑफ 0 इक्वल टू ले लेते हैं 5, कि जो हमारा 0 वाला इंडेक्स है उसे 5 कर लेते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये रिप्लेस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पे इंडेक्सिंग नहीं होता है। तो ये चीज आप नहीं ले सकते। यदि यहां पे x को प्रिंट कराओगे तो ये आपको एरर देगा।
देख सकते हो। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है, इटरेशन। यहां पे आप वैल्यू को इटरेट करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इटरेट करवाते हैं फॉर आई इन एक्स, और यहीं पे हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं आई को। ये मैंने आपको बताया है कि इटरेशन कैसे करवाते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये जो आई है ये इटरेट करवाएगा और सारे वैल्यू को यहां पे प्रिंट करवाता रहेगा। कंट्रोल एंटर करोगे तो ये आपको प्रिंट करके दे देगा। एक लाइन में चाहिए तो यहां पे आपको मैंने बताया था एंड कीवर्ड दिया, सिंगल कोट, कंट्रोल एंटर, तो ये एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा। यदि स्पेस चाहिए तो यहाँ पे स्पेस ले सकते हो, कंट्रोल एंटर, तो स्पेस आपका आ जाएगा। यदि बीच में कॉमा चाहिए तो यहाँ पे कॉमा से सेपरेट हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। अब अगला पॉइंट है नो स्लाइसिंग। चूंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होता है तो यहाँ पे हम स्लाइसिंग नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट और टपल में हम लोग करते थे क्योंकि वहां पे इंडेक्सिंग था। कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज यहां पे इसको कॉपी किया, कंट्रोल वी किया, एक बार और कंट्रोल वी किया, और यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, y। अब हमें कंपैरिजन करना है तो सपोज यहां पे हम लोग कर रहे हैं x इक्वल टू y, तो ये ट्रू देगा क्योंकि दोनों इक्वल है। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे ट्रू मिल गया। लेकिन यदि आप यहां पे लोगे x इज नॉट इक्वल टू y, तो ये फॉल्स देगा क्योंकि दोनों यहां पे ट्रू है। कंट्रोल एंटर, तो देखिए फॉल्स पे। तो ये हो जाता है आपका कंपैरिजन। अगला पॉइंट है आइडेंटिटी। तो देखिए यहां पे आप देख सकते हो, सपोज यहां पे हमने किया x इज y, कि x जो है वो y है, तो ये आपको फॉल्स देगा। कंट्रोल एंटर, क्योंकि यहां पे दोनों अलग अलग वेरिएबल है। यहां पे आप ये मत मान लेना कि ये ट्रू क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहां पे हमने आइडेंटिटी लगाया है। आइडेंटिटी और कंपैरिजन दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन सपोज यहां पे हमने किया मेंबरशिप ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल यहां पे हमने किया संजीत नॉट इन एक्स, सपोज हमने ये किया, तो ये आपको फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने लगाया है नॉट इन। नॉट इन बेसिकली किस में होता था, मेंबरशिप ऑपरेटर में। तो ये बेसिकली चेक करवाएगा कि क्या संजीत जो है वो एक्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो यहां पे आप देख सकते हो ये एग्जिस्ट करता है, तो ये आपको फॉल्स देगा। तो देख सकते हो यहां पे फॉल्स दिया। सपोज यहां पे आप करते संजीत इन एक्स, तो ये आपको ट्रू देगा क्योंकि यहां पे संजीत जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये हो जाता है आपका आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर। यहां पे आप एडिशन नहीं करवा सकते, ये आप याद रखिएगा। जिस तरह हम लोग करते थे टपल में या फिर लिस्ट में, तो वो हम लोग यहां पे नहीं कर सकते। सपोज यहां पे हमने किया y इक्वल टू, इसको कॉपी किया, कंट्रोल वी, इसी को यहां पे कर लेते हैं x प्लस वाई, तो ये पॉसिबल नहीं है, यहां पे आपको एरर मिलेगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना है। आने वाले वीडियो में हम लोग सेट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी सीखने के लिए। यदि आप चाह रहे हो कि जो भी मैंने कोड किया हुआ है ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो, तो मैंने गिटहब का लिंक शेयर कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो और इसको एक्सेस कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।